इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट इनिशियल वेलोसिटी विच ए प्रोजेक्टाइल में हैव सो दैट it may clear a wall 3.6 meter high and 4.8 meter distant from the point of projection and strike the horizontal plane through the foot of the wall at a distance 3.6 meter beyond the wall. The point of projection is at the same level as the foot of the wall. देखिए यहाँ से हमने क्या करा, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका। तो प्रोजेक्टाइल को ऐसा, प्रोजेक्टाइल की जो पोजीशन है ये कितनी है 4.8 मीटर, ये हाइट कितनी है इसकी 3.6 मीटर और ये डिस्टेंस कितना है 3.6 मीटर। प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फेंकना है कि ये यहाँ पे जाए, जस्ट इसके पास से निकले और यहाँ पे गिर जाए। देखिए ऐसे मान लीजिए ये आपका प्रोजेक्टाइल है, ये तो ये ऐसा जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए और फिर यहाँ पे गिरना चाहिए। तो यहाँ पे लीस्ट इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, u की वैल्यू कितना होना चाहिए, ये हमको निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम रेंज ये जानते हैं, रेंज कितना है, दैट इज़ 4.8 प्लस 3.6, ये हम जानते हैं। ये हाइट भी हम जानते हैं। तो देखिए पहले हमने क्या करा, पहले फॉर्मूले का यूज़ करा, रेंज ओ सी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ओ से सी तक की जो रेंज है ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेंज का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज़ u² sin 2α अपॉन g। तो रेंज कितना हो गया 4.8 प्लस 3.6 इज इक्वल टू u² sin 2α को मैंने लिख दिया 2 sin अल्फा cos अल्फा अपॉन g। इससे इसको सिंप्लीफाई करके हम u² निकाल सकते हैं। u² कितना आ जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दिया जाएगा 4.2 g अपॉन साइन अल्फा cos अल्फा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, फिर उसमें g का मल्टीप्लाई कर दिया और साइन अल्फा cos अल्फा को मैं इसके नीचे ले गया, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। हमने एक और इक्वेशन का डेरिवेशन किया था, किसका, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, सबसे पहले लेक्चर में, उसमें हमने इस इक्वेशन को डिराइव करके निकाल लिया था। अब इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में y कितना है 3.6 है, जब y 3.6 है तो x आपका कितना है 4.8 है। तो इस इक्वेशन में देखिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ, मैंने पुट करा y की वैल्यू कितना है 3.6 है, उस समय x कितना है 4.8 है, यहाँ पे भी x की जगह मैंने 4.8 पुट कर दिया। अब ये आपकी इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। अब देखिए इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, u² की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो यहाँ से हमने निकाली है। ये कहाँ पे आप पुट करेंगे, u² की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक इक्वेशन बन जाएगी अल्फा के टर्म में। तो देखिए हमने u² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो देखिए कुछ चीज़ें, किसे, यहाँ पे cos अल्फ़ा, यहाँ पे cos² अल्फ़ा, तो ये cos अल्फ़ा से ये cos अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ का स्क्वायर में खाली cos अल्फ़ा बचेगा, तो ये tan अल्फ़ा आपका हो जाएगा, ये आपका खाली tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा इधर भी है, उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखिए आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी tan अल्फ़ा में। इससे हम tan अल्फ़ा से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, और हमने क्या करा 4.8 tan अल्फ़ा में से माइनस कर दिया 2.74 tan अल्फ़ा, तो इतना बच जाएगा। तो इससे हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3.6 को हम क्या करेंगे 2.06 से डिवाइड कर देंगे और उसका tan इनवर्स निकाल देंगे, तो अल्फ़ा निकल के आ जाएगा 60.2 डिग्री। अब अल्फ़ा निकल गया, अल्फ़ा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमने लिया सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमने पुट करा, क्या पुट करा, अल्फ़ा की वैल्यू, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u, दैट इज़ 9.77 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ पे साइन 60.2 कॉस 60.2 पुट कर दीजिएगा, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिएगा, तो इतना आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।